चलिए सुनते हैं आज फिर एक नई कहानी। मेरा नाम कविता है। मैंने हमेशा से अपनी शादी को लेकर बहुत सपने सजोए थे। हमारी फैमिली में सख्त रूल थे। हमें ज़्यादा बाहर जाने, घूमने और दोस्त बनाना यह सब हमारी फैमिली में नहीं होता था। इसलिए हमेशा से मैं अपनी शादी के सपने देखा करती थी। मैंने अपना सारा प्यार अपने होने वाले पति के लिए संजो कर रखा था। पिताजी के एक बहुत ही अच्छे परिचित मित्र के बेटे से मेरा रिश्ता होना पक्का हुआ। मुझे उनकी तस्वीर दिखाई गई। मुझे तो देखते ही पसंद आ गए। पिताजी को घर बार सब पसंद था। उनका नाम अजय था। वो कहीं घर से दूर एक शहर में नौकरी करते थे, इंजीनियर है। शादी पक्की कर दी। पिताजी और उनके दोस्त को एक दूसरे पर इतना भरोसा था कि कोई देखने नहीं आया, क्योंकि दोनों परिवार पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। अजय भी मुझे देखने नहीं आए। शायद वो भी मेरे तरह अपने पिता की बात मानते हैं। मैं चाहती थी कि उनसे बात करूं, लेकिन फिर उनका नंबर किससे मांगूं यह सोचकर नहीं कर पाई। और शादी की तारीख में भी ज़्यादा समय नहीं था। 1 महीने बाद का मुहूर्त निकला था। मैंने सोचा अब जो बात करना है, मिलना है, वो सीधा शादी के बाद ही होगा। इस बात का भी अलग ही मजा है, क्योंकि एकदम से नया इंसान हमारे जीवन में आता है। हमारी शादी का दिन आ गया और शादी भी अच्छी तरह से हो गई। सुहागरात आ गई। हमारा कमरा छत पर था। एक कमरा था और आगे छत खुली थी। मैं उनका कमरे में बैठे इंतजार कर रही थी। यह वो रात थी जिसका मैं कब से इंतजार कर रही थी। आज से मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली थी। मेरा मन कई तरह के विचार से घिरा हुआ था। हवा की थोड़ी सी आहट पर भी सोचती कि वो आ गए, लेकिन अब मुझे इंतजार करते करते रात की 1 बज गई। इतनी देर से मैं कमरे में थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि उठकर देखूं। मैं उठकर बाहर आई तो मैंने देखा कि वो छत पर सोए हैं। अपनी सुहागरात वाले रात कोई अपनी पत्नी को छोड़कर अकेले छत पर सोता है क्या? अब तक मैं जो भी सोच रही थी वो सारे ख्वाब एकदम से मुझे टूटते दिखाई दिए। मैंने एक बार सोचा कि मैं जाकर उन्हें उठाऊं, लेकिन फिर मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी इच्छा थी कि मेरा पति आए और मुझसे बात करे। इतने सालों से मैंने अपना सब कुछ अपने पति के लिए रखा था। हर वो बात मैं उनसे करना चाहती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगली सुबह मैं जल्दी नीचे गई। सास और ससुर अच्छे थे, मुझे बेटी ही मानते थे, लेकिन मेरे पति ने तो मुझे छूना तो दूर, मुझसे बात भी नहीं की। वो करीब 11 बजे नीचे आए और अपनी माँ को कहने लगे कि उन्हें कल ही जाना है। माँ ने कहा कि रुक जाओ थोड़ी देर, बहू अभी आई है। वो बोले कि वो अकेले जाएंगे। मेरी सास ने मेरी तरफ देखा और कुछ भी नहीं कहा। उन्हें अकेले में ले जाकर फिर बात की। शाम को मेरी सास कहती है कि उन्हें कुछ काम है तो उन्हें जाना होगा। 3 दिन बाद जाएगा। वहाँ कमरा देखकर तुझे भी 10-15 दिन में ले जाएगा। मैं समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। नई पत्नी को छोड़कर ऐसे कोई जाता है? शादी को 1 दिन हुआ है और मेरे पति मुझसे दूर जाना चाहते हैं। वो शादी और सुहागरात के लिए मेरे मन में उत्साह था, वैसा उनके साथ नहीं था। और उसके कारण साफ थे, या तो उनकी जिंदगी में कोई और थी और ये शादी जबरदस्ती करवा दी गई है, या हो सकता है कोई और बात हो। रात में काम करके जब अपने कमरे में आई तो मैंने देखा कि वो छत पर सो रहे हैं। मैंने सुबह से मन बना लिया था कि अब मुझे उनसे बात करनी है। वो सोए थे। मैंने उन्हें जाते ही कहा, मुझे पहचानते हैं? वो बोले, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, तुम यहाँ मेरे पास मत आओ। मैंने बोला, बात नहीं करना चाहते तो फिर आपने शादी क्यों की? वो कुछ नहीं बोले। आपको पता है शादी का मतलब? मेरे कितने अरमान थे अपने पति को लेकर, लेकिन आप बात भी नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है? वो बोले कि शादी मैंने अपने घर वालों के कहने पर की। वो किसी से भी कहते तो मैं करता। तुम सिर्फ उनकी बहू हो, मेरी पत्नी नहीं। इतना बोलकर वो मुंह पलटकर फिर सो गए। ये सब सुनकर मेरे सर पर आसमान ही टूट पड़ा। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। अजीब अजीब ख्याल आने लगे। सोच रही थी कि कहीं नामर्द तो नहीं। फिर कुछ ख्याल और आता है। मैं अपने घर वालों को भी कुछ नहीं कहा। मैं नहीं चाहती थी कि वो परेशान हो। मैंने सास और ससुर को भी कुछ नहीं कहा। अगले दिन मैं वैसे ही अपना काम कर रही। खाना मैंने बनाया, उन्हें खिलाया भी। मैंने उनके कपड़े भी धोकर इस्त्री कर दिए। पैकिंग करने लगी उनके जाने की।
मुझे ये सब करता देख शायद उनका मन थोड़ा पिघला होगा, और उस रात में जब ऊपर गई तो वो कमरे में थे। वो बोले कि कल रात के लिए सॉरी, लेकिन कुछ बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। एक लड़की मेरी कंपनी में थी, मैं उससे प्यार करता था। मैं चाहता था कि उसी से शादी करूँ, लेकिन फिर वो नई जॉब पर चली गई और वहाँ एक बड़ी पोस्ट वाले से उसने शादी कर ली। मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो झूठी निकली। मैं इस बात से अभी तक दुखी हूँ। मैं भी चाहता था कि उन सब से बातों से ऊपर उठ जाऊँ, भूल जाऊँ। इसलिए पिताजी के बहुत बार बोलने पर मैंने तुमसे शादी कर ली। मैं उनकी ज़िंदगी में पहली लड़की नहीं हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने मुझसे छुपाया नहीं। मैंने फिर उनसे कहा कि ठीक है, आपके साथ जो हुआ वो पास्ट में हुआ, उसकी सज़ा आप मुझे क्यों दे रहे हो? आपने शादी कर ली, अब तो हम नई शुरुआत कर सकते हैं। वो बोले कि तुम मुझे उसकी याद दिलाती हो। मैंने पूछा कैसे? वो बोले कि उन्होंने पिताजी को हाँ कह दिया था, लेकिन मेरा नाम नहीं पूछा था। पहली बार मैंने तुम्हारा नाम अपने शादी के कार्ड पर देखा, और यह वही नाम है जिससे मैं सुनना नहीं चाहता था, जिससे मुझे नफरत हो गई थी। कविता। उसका नाम भी कविता था, पर मुझे क्या पता था कि यह नाम मेरे पीछे ही पड़ जाएगा। मैंने पिताजी को कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मेरा नाम मेरा दुश्मन बन गया था। यह मेरे और मेरे पति के बीच में आ रहा था। मैंने कहा मैं आपको गलत समझ रही थी। आपको कुछ नहीं, समय की ज़रूरत है। आप अभी भी नाम में उसे ढूंढ रहे हैं। यह नाम तो हजारों का है। आप इससे भाग रहे हैं। जब तक भागेंगे तब तक आप ऐसे ही दुखी रहेंगे और मुझे भी करेंगे। वो बोले तुम्हें बुरा नहीं लगा मैंने तुम्हें जो अभी बताया? मैंने कहा सुहागरात से बुरा नहीं। आपको मैं अपना मान लिया है। अब आपका जो भी है मुझे स्वीकार है, चाहे वो भला है या बुरा। उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई। मुझे अच्छा लगा। रात को मुझसे बात करते रहे। सुबह माँ को कहते कि मैं भी उनके साथ जाने वाली हूँ। मैंने उन्हें पूछा कि यह आपने कब फैसला किया? मुझे बताया भी नहीं। वो बोले तुम ही तो बोली तुम्हें सब मंजूर है। मैंने भी कहा याद रखना, मैं अपना नाम नहीं बदलूंगी। वो हंसने लगे और फिर सही मायनों में हम दोनों एक दूसरे के होने लगे।